एक 17 वर्ष का लड़का अपने पिता का बदला लेने के लिए कैसे बेहड़ में कूद जाता है, कैसे 200 अपहरण और 200 हत्याओं के मुकदमे लगते हैं। आज कहानी है शिव कुमार पटेल और ददुआ की। पूरी कहानी सुनते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लालू यादव करहल। मैं सुशील कुमार। सभी दर्शकों को नमस्कार। सन 1956 में रैपुरा इलाका चित्रकूट जिला में पड़ता है। देवकली गांव में जन्म लेता है ददुआ शिव कुमार। उसके बाद जब 17-18 उम्र में शिक्षा दीक्षा हो जाती है। बहुत संपन्न परिवार में जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद शिव कुमार के पिता को गांव के बगल रैपुरा का निवासी जगन्नाथ बुलाता है। उस जगन्नाथ ने नंगा कर कर बिना बात पर पूरे गांव में घुमाया। घुमाने के बाद उसके पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। लेकिन ददुआ ने मन में ठान ली थी कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। पिता का बदला लेने के लिए 1978 में जगन्नाथ के 9 साथियों को एक साथ मार देता है रैपुरा में। मारने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद ददुआ को जमानत मिलती है। जमानत करने के बाद घर नहीं बीहड़ के इलाके में लौट जाता है। उस समय मुलाकात होती है राजा रंगोली से। उस दौर में डाकू थे राजा रंगोली सिंह। राजा रंगोली सिंह की गैंग में जाता है तो वहाँ शिव कुमार का नामकरण होता है। नाम रखा जाता है ददुआ। अब ददुआ शिव कुमार से ददुआ हो गया। 9 लोगों की हत्या के बाद ददुआ को गोली चलाना सिखाते हैं। वहीं उनके गुरु मानता है गिया कुर्मी को। उसके बाद समय आता है 1983 का। पुलिस मुठभेड़ में राजा रंगोली मारा जाता है और गिया कुर्मी पुलिस को सरेंडर कर देता है। गिया कुर्मी को सरेंडर करने के बाद पूरी कहानी में अब तो ददुआ ही उस गैंग का सरगना बन गया है। अब कहानी है 20 जून 1986 की। राम का पुरवा गांव है। वहाँ के शम्भू सिंह ने मुखबरी की है। वो ददुआ को पता चल जाता है इसने मेरी मुखबरी की है। तो दिन में ही ददुआ चढ़ जाता है वहाँ शम्भू सिंह समेत 9 लोगों की हत्या कर। अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में लोकल के अखबारों में 9 लोगों का नरसंहार होने के बाद तीनों राज्यों की पुलिस प्रशासन की थू भी होने लगी। 9 लोगों की एक साथ हत्या होने के बाद इसके बाद इलाहाबाद बांदा इलाहाबाद और बांदा के मध्य में 1992 घटना है फतेहपुर इलाके की। फतेहपुर इलाका के धाता क्षेत्र के हरी का पुरवा में नरसिंहपुर में कपट्टा गांव पड़ता है। वहाँ पर ये बुरी तरह गन्ने के खेतों में 72 डाकुओं के साथ घिर जाता है। जब 72 डाकुओं के साथ घिर जाता है तो ये ईश्वर से मन्नत मांगता है, हे प्रभु मेरी आज जान बचा दो, मैं यहाँ मंदिर बनवाऊंगा। उसमें इसके दर्जनों साथी मारे जाते हैं लेकिन ददुआ बच जाता है। उसके बाद ददुआ ने वो मन्नत पूरी की, मंदिर बनवाता है। फिर खबर फैला दी मैं मंदिर का उद्घाटन मैं ही करूँगा। STF और पुलिस वहाँ बहुत तादाद पे लग जाती है लेकिन ददुआ आता है, मंदिर का उद्घाटन करके चला जाता है। पुलिस देखती रहती है क्योंकि ददुआ को कोई पुलिस वाला पहचानता नहीं था या ददुआ ने किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसी में इस कड़ी में उसके बाद वो तेंदू के पत्ता का वहाँ पर व्यवसाय बहुत था। तेंदू के पत्ता जहाँ गैंग रहती थी, तेंदू के पत्ते हुआ करते थे, उनका वो व्यवसाय करने लगा। लोगों ने शिकायत की ठेकेदार हमें कम पैसे देते हैं लेबर को और अपन ज़्यादा मुनाफा उड़ाते हैं। तो अपनी टीम के लोगों से सारे ठेकेदारों को उठवा लिया, फिर कमीशन सेट किया। सन 2001 में फिर वो छोटे छोटे सरकारी ठेकों में भी अपना कमीशन खोरी करने लगा। बाद में सभी ठेकेदार चंबल इलाका छोड़कर चले गए। वो तेंदू के पत्ता का बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया। जब उसके पास गैंग में रुपया आने लगा तो 5-5 हज़ार बेटियों की एक साथ शादी करता था। इससे क्षेत्र में ददुआ के गुणगान होने लगे, ददुआ की संपन्नता के प्रसन्नता के किस्से होने लगे। अब कोई भी व्यक्ति पुलिस को इसकी सूचना नहीं देता था कि ददुआ कहीं है, क्योंकि वो गरीबों की जबान पे गरीबों का भगवान हो गया था। अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटता था। ये ददुआ की दिनचर्या हो गई थी। 1992 में मढ़िया में कोई मुखबरी करता है, वहाँ चढ़ जाता है। उसके बाद 3 लोगों की हत्या करता है, पूरे मढ़ियन गांव को जला देता है, संदेश देता है कि मेरे साथ जो मुखबरी करेगा उसका हाथ से यही होगा। ददुआ आगे चलता है। 2001 में चंदन यादव लोकहरा गांव पड़ता है, वहाँ का लोग मुखबरी करता है।
मुखबरी चंदन यादव जो करता है तो चंदन यादव को अपनी टीम के लोगों से उठवा लेता है। उठवाने के बाद उसका सर काटकर एक बहुत बड़े बांस पर लादता है। लादने के बाद पूरे गांव में घुमाता है और कहता है मेरे साथ जो करेगा उसका असर यही होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2002 का होता है। ये मायावती का बहुत करीबी होता है। ये सोचता है मैं राजनीति में कैसे घुसूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, प्रतापगढ़, बांदा, हमीरपुर तूती बोलने लगी ददुआ की, क्योंकि गरीबों की शादी कराना, लड़कों अब गरीबों में पैसा बांटना एक तरह का भगवान मसीहा हो गया था। इसके सारे पर प्रधान, विधायक, जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख ये सारे पर होने लगे। तो ददुआ ने सोचा क्यों ना मैं सीधी सीधी राजनीति में एंट्री करूं। लेकिन सीधी राजनीति की एंट्री नहीं हो सकती थी, क्योंकि ददुआ 7 लाख का इनामी था। तो इसने अपनी भतीजी को ब्लॉक प्रमुख बनाया, भाई को सांसद, पुत्र को विधायक, भतीजे को भी विधायक। लड़की रुचि पटेल ब्लॉक प्रमुख बनी, बाल कुमार पटेल सांसद, वीर कुमार विधायक, भतीजा राम सिंह विधायक बना। 2002 में ये मायावती का बहुत करीबी होता है। 2002 में मायावती चुनाव जीतती है। उस समय पोस्टर लगते थे, वोट मोहर लगा दो हाथी पर न गोली पड़ेगी छाती पर। 2004 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनती है। तो ददुआ ने सोचा क्यों न राजनीति का पलटा जाए। तो ददुआ समाजवादी पार्टी में पूरे परिवार को शामिल करा देता है। पुनः बाल कुमार पटेल, वीर कुमार, राम सिंह सांसद विधायक बनते हैं। उसके 3 साल बाद 2007 में मायावती की पुनः सरकार बनती है। मायावती ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद डीजीपी विक्रम सिंह को बनाया। उसके मायावती के दिल और दौर में एक ही बात सटक रही थी कि ददुआ का इनकाउंटर कैसे हो, ददुआ का अंत कैसे हो। तो मायावती ने विक्रम सिंह को बुलवाया। एक व्यक्ति है ददुआ, उसका मुझे इनकाउंटर हर हाल में चाहिए। तो डीजीपी विक्रम सिंह उसकी 10 लाख रुपए की इनाम कर देते हैं। इनाम के बाद आफ्ताब एस को एसटीएफ की लीड करने के लिए बताया जाता है। उसके बाद पुलिस से मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ में 2007 में ही ददुआ उस मुठभेड़ में मारा जाता है और ददुआ के साथ 10 डकैत मारे जाते हैं। लेकिन ददुआ का शिष्य, ददुआ का जो शिष्य था ठोकिया अभिभावक पटेल कहते थे, वो वहाँ से बच निकल गया। अभिनायक पटेल उसने 24 घंटे में ही 4 एसटीएफ के जवान मार दिए थे। अपने गुरु का बदला लिया था। जो एसटीएफ के जवान ददुआ एनकाउंटर में शामिल थे। बस इस कहानी के बाद आगे फिर कहानी कोई वीडियो में कमी रही हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।